नमस्कार। आज बात करते हैं गीता और अखंड योग की। गीता के बारे में डॉक्टर राम अधिकारी ने कबीराज जी से पूछा कि गीता में कहा गया है, ना धर्म सायुज्य नहीं, साल्योक्य नहीं, केवल साधर्म। साधर्म का क्या अर्थ है? तो बाबा ने पूछा, कहाँ कहा गया है? तो राम अधिकारी दादा कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। श्लोक 2 14वां अध्याय। यहाँ कहा गया है कि मुक्ति साधर्म सायुज्य नहीं। ये सुनकर महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि उसी दृष्टि से व्याख्या करनी पड़ेगी। गीता में विभिन्न उपदेश हैं, उनका समन्वय क्या है? ज्ञान का उपदेश है, कर्म का उपदेश है, योग का उपदेश है, इसके अलावा अनेक प्रकार के उपदेश हैं। इस सतह की सही जगह कहाँ है? बिना समन्वय किए समझोगे कैसे? मम योनिर्महत ब्रह्मा का क्या मतलब है? मम किसे कहा गया है? ब्रह्म योनि कैसे हुआ? अब विजय कृष्ण गोस्वामी को जिस पर्वत पर गुरु मिले थे वह गया में है। ब्रह्म योनि है क्या? ब्रह्म की योनि कैसी है? इन सभी बातों का समन्वय कीजिए, बात साफ हो जाएगी। उसके भीतर एक रखकर अन्य एक रूप बनाने से काम नहीं चलेगा। गीता में योग है, विभूति भी है। योग क्या है? विभूति क्या है? एक योग और विभूति एक चीज़ नहीं है। योग अलग है, विभूति अलग है। विभूति कौन सी चीज़ है? विभूति संभूति दो चीज़ें हैं, ईशोपनिषद में बताई गई हैं। अब प्रश्न उठता है कि संभूति क्या है और विभूति क्या है? संयोग वियोग इन दो शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। योग शब्द के साथ संयोग और वियोग है। संवाद विवाद, संवाद का क्या अर्थ है? सादृश्य का क्या अर्थ है? विभिन्नता, यह कौन सी चीज़ है? इन सभी का स्थान तो दिखाना पड़ेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतवर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। इन सभी के निश्चित स्थान है। गीता ने किसी को अस्वीकृत नहीं किया है, फिर भी प्रत्येक वस्तु का स्थान जान लेना चाहिए। मम साधर्म आगता, भगवान ने मम साधर्म के बारे में कहा है। मम कौन है? यह ब्रह्मा, भगवान या ईश्वर? कौन कह रहा है मम साधर्म आगता? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। यहाँ ईश्वर क्यों कहा गया है? मैं रहता हूँ, इतना कहना काफ़ी था। ईश्वर कह रहे हैं सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानां, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया, ईश्वर ने कहा। यहाँ इसे मैं नहीं कहा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यहाँ अपने को मैं कहा कृष्ण ने। एक जगह ईश्वर और एक जगह मैं, इनमें प्रत्येक का अभिप्राय है। इसे समझ लेना होगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो। अर्जुन, अगर सुकृति ना हुआ तो माम भजन्ते, उनका भजन कोई नहीं करता। सुकृति होने पर ही भजन करता है। चतुर्विध, चार प्रकार के। आर्त, जो दुख कष्ट पाता है वही दुख की निवृत्ति के लिए करता है। हमारे षड दर्शन में दुख निवृत्ति के बारे में कहा गया है, जानते हैं? सांख्य दुख निवृत्ति चाहता है। उसने पहले ही कहा कि संसार दुखमय है। उस दुख की जड़ क्या है?
प्रकृति के साथ संयोग, इससे वियोग होने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है। न्याय वैशेषिक भी दुख निवृत्ति चाहता है। निह श्रेयस का हर प्रकार के दुखों की निवृत्ति। आत्यंतिक एवं अत्यंत पारमार्थिक निवृत्ति जिससे हो वही चाहिए। यहाँ यह नहीं कहा गया कि आनंद चाहिए। वेदांत आनंद चाहता है। दुख निवृत्ति उसके लिए अलग प्रकरण है। प्रकाश चाहिए। अंधकार हट जाए तो वह अपने आप होगा। प्रकाश असल में अंधकार है। अगर आनंद आ गया तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा, यह अलग चीज है। दुख दूर हो गया पर आनंद नहीं आया, ऐसा भी तो होता है। फलतः दुख निवृत्ति अलग है और आनंद दूसरी चीज। वेदांत कहता है आनंद, मीमांसा कहती है आनंद। मीमांसा का आनंद स्वर्ग का आनंद है। कर्म करो, कर्म करके स्वर्ग जाओ और अखंड आनंद प्राप्त करो। वेदांत का आनंद सच्चिदानंद स्वरूप का, जो अखंड आनंद स्वरूप है, वह है। जो वस्तु तुम्हारे भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। दूसरी जगह तो नहीं कहा गया है। जिसे आनंद समझते हो वह भी दुख है। उसे दुख के रूप में पहचानते हो और उसे अतिक्रमण करते हो, उससे आगे बढ़ जाओ। इसके बाद जो बचा रहेगा वह निःश्रेयस यानी अपवर्ग। दुख निवृत्ति की यह सब निषेधार्थक सीमाएं हैं। वहाँ आनंद को भी दुख कहा गया है। एक दूसरी जगह है जहाँ दुख को आनंद, विहार आनंद कहा गया है। मेरे विचार से गीताकार ने जो कुछ कहा है उसमें प्रथम से अंत तक अनेक स्तर हैं। उन्होंने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्म का क्या अर्थ है? स्वधर्म का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है क्या? स्वधर्म का अर्थ है अपना अपना कर्तव्य। अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग ड्यूटी। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इस श्लोक की व्याख्या इस ढंग से करनी चाहिए ताकि सभी का समन्वय हो सके, कहीं भी असंगति ना हो। अर्जुन ने जब यह कहा साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। इसके पूर्व उन्होंने नहीं दिया था और न आगे बढ़कर उपदेश देने आए थे। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसका निर्देश दीजिए। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, गीता का यही सार है। और अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसके बीच अनेक बातें हैं। मैं और ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम। मम योनि ब्रह्म कहते हैं। अब यहाँ पर समन्वय की बात है, तभी मन शांत होगा। अब यहाँ पर फिर जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ब्रह्म योनि का अर्थ हम क्या समझें। तो इस पर बाबा कविराज कहते हैं कि मम योनिर महत ब्रह्म, ब्रह्म को महत ब्रह्म कह रहे हैं। महत का अर्थ है विराट, व्यापक, जिससे सब कुछ उद्भूत होता है, वही है महत योनि, क्योंकि ब्रह्म है। मम योनि महत ब्रह्म, तो मैं कौन हूँ? किसने कहा कि मेरी योनि ब्रह्म है? इस बात की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं, जबकि उन्हें अलग दृष्टिकोण से समझना चाहिए। भगवान के बारे में कहा है, यहाँ ईश्वर कहा है, ब्रह्मा भी कहा है, तो इन सभी का समन्वय होना चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हृदय में है, पर वहाँ ब्रह्म है। यह नहीं कहा है। मैं हूँ, यह भी नहीं कहा है। मैं तो इसके बाद की स्थिति है।
ईश्वर के बाद वाली स्थिति, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इस तरह से गीता को अगर पढ़ना है तो हमें एक एक कदम आगे बढ़ते हुए समझ करके गीता का अध्ययन करना होगा। क्रमिक बढ़ाव ऐसे नहीं होता, ऊर्ध्वगति से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, समझना होगा, तब जा कर के हम इसको गीता को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर अखंड महायोग की चर्चा करते हुए कविराज जी कहते हैं कि एक बात अच्छी तरह याद है, माँ आनंदमयी से जब पहली बार मिला तब केदार नामक एक अद्भुत बालक से मुलाकात हुई, जिसके बारे में मैं एक कहानी भी लिख चुका हूँ। कम उम्र का था उस समय, बंगाली टोला के मोड़ पर उस लड़के केदार का मकान था। उसके पिता नहीं थे, माँ और भाई थे। अचानक अलौकिक घटनाएं उसमें होने लगी। वह शरीर से बाहर निकल जाता था, लोकांतरों में जाता था, तरह तरह के दृश्य देखा करता था। उसके साथ परिचय हुआ गुरुदेव के निधन के कुछ दिनों बाद, और ये घटना है लगभग 1937 के सितंबर माह की। जब उससे मुलाकात हुई, फिर आपस में हमारी घनिष्ठता बढ़ गई। वह अक्सर मेरे पास आता था और तरह तरह के प्रश्न पूछा करता था। एक दिन उसने कहा, आप मेरे शरीर को पकड़े रहिए, मैं जरा ब्रह्मलोक घूम आऊं, और अगर शरीर को पकड़े नहीं रहेंगे तो कोई आत्मा घुस सकता है, 3-4 मिनट बाद ही वापस आ जाऊंगा। मैंने उससे कहा, अरे ये कैसे? तो उसने मुझे सारी बातें बताई। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, माँ आई है, चलो मिला दूँ। उसे लेकर माँ के पास गया। उन दिनों आनंदमयी माँ काशी में थी। परिचय दिया। केदार ने कहा, माँ शरीर से निकलकर जहाँ इच्छा होगी वहीं चलेंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। यह बात सुनकर माँ हंसने लगी, बोली, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, वहाँ से माँ कहकर आवाज़ देना, मैं जवाब दूंगी। माँ ने यह नहीं कहा कि मैं भी चलूँगी। यही समझने की बात है, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। इसके बाद लोकांतर में जाकर केदार ने माँ कहकर बुलाया। तुरंत माँ ने कहा, क्या है बेटा, मैं तो पास ही हूँ। केदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो लोकांतरों को भेद करता हुआ गया, पर तुम नहीं गई, लेकिन वहाँ तुमने कैसे जवाब दिया? माँ ने कहा, तुम्हें जाना पड़ता है और मैं बिना गए प्रत्येक जगह हूँ। यह बहुत बड़ी बात है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, पर कलकत्ते में हूँ। जाकर वहाँ रहना और ना जाकर वहाँ रहना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। स्पीड के द्वारा 1 मिनट में जाया जा सकता है। प्रकाश की स्पीड लेकर अगर चलो तो 1 मिनट में 1,86,000 मील जा सकते हो। इससे भी अधिक, इसे मनोजप कहते हैं। इससे भी अधिक स्पीड चित्त शक्ति की होती है। 1 सेकंड में संपूर्ण विश्व का करोड़ों बार चक्कर लगा सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि जाने की आवश्यकता नहीं होती, सभी जगह हूँ। यह बात तुम समझ नहीं सकते। ना जाकर भी वहाँ हूँ, वहाँ जाना नहीं पड़ता। जो साधक हैं वही जाते हैं, जो योगी हैं वह नहीं जाता, वहीं से प्रकट होता है। यही है असली चीज़। आगे माँ ने कहा, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ, वहाँ जाकर आवाज़ दो, तुरंत उत्तर दूंगी। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, जबकि मैं वहाँ भी मौजूद हूँ। तो संसार के प्रत्येक स्थान में योगी, ध्यानी विश्व में सर्वव्यापक रूप से विचरण करते हैं। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना गए प्राप्त हो जाता है। यही उपनिषदों में है। गीता में प्रत्येक अवस्था की बातें हैं, स्टेशनों का उल्लेख है। ज्ञान की बातें, योग की बातें, भक्ति की बातें, भाव की बातें, सभी प्रकार की बातें हैं। और उसमें एक चरम बात है,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब यहाँ पर सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और जब शरण में आओगे तो अनुभूति के द्वारा समझोगे। गीता में कृष्ण ने कहा, मेरा स्वरूप देखोगे कैसे? इन आँखों से देख नहीं सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। जो आँखें तुम्हारे पास हैं उनसे नहीं देख पाओगे, मैं दूंगा, तुम ले लो। मैं उन आँखों को खोल दे रहा हूँ। देखो एक बार, मुझ में सब है, जो कुछ चाहते हो सब है। एक जगह है अनंत विश्व, अनंत का अनंत, सब कुछ मुझ में है। बलि को दिखाया था, क्या दिखाया था? वही तो, वह सब वामन अवतार के रहस्य थे। वामन की बात ऋग्वेद में है, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद में है। त्रिपाद विभूति एक पाद नहीं है, चतुष्पाद सकलम ब्रह्म, एक पद टेढ़ा रहता है। इसलिए यह सब बातें अपने आप समझ लेने पर तृप्ति होती है, वरना तृप्ति नहीं होती है। जिज्ञासु शिष्य कहता है, दैवी विकास तो बिना गति के बाद ही आरंभ होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जब सर्वधर्मान का परित्याग कर सकेंगे तब ठीक ठीक शरणागति हो सकेगी। बाबा कहते हैं, बिना त्याग किए भी तो कर सकते हो। मैं जो खड़ा हूँ उसी तरह रहूँगा तब पूर्ण हो जाएगा, उसे प्राप्त नहीं कर सकूँगा। इसलिए कहा जाता है, एक को छोड़कर एक को पकड़ो। तुम जहाँ खड़े हो क्या वे वहाँ नहीं हैं? तो इस तरह से भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कही है। इसमें त्याग करके ग्रहण करना, त्याग पूर्वक ग्रहण करते चलते रहने की बात। एक पैर छोड़ते हैं तो दूसरा उठाते हैं, बिना छोड़े कैसे उठोगे? और छोड़ना भी नहीं है, यह भी एक अवस्था है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता में कहा गया है कि सदाचारा धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल है सदाचार। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करे तो साधुरेव सामंतव्या। किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ कर रहेंगे, यही है पूर्ण, यही अखंड महायोग है। त्याग भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है, जो किया है उसी में है। दो प्रबल पुरुषाकार चाहिए। इस तरह से यहाँ बाबा ने गीता और अखंड महायोग की चर्चा की। ओम शिव।